मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त जहाँ ठहरा हुआ हूँ, ये धारू गली का कब्रिस्तान है। बहुत ही मारूफ और खदीम कब्रिस्तान है ये। यहाँ पर बहुत सी अहम और बुजुर्ग शख्सियतें मदफून है। यहाँ पर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ कि निजामाबाद की एक बहुत मोतबर शख्सियत साबिका बैतुल माल के सदर आबिद अंसारी साहब भी यही मदफून है। और जो है एक मोहम्मद बिन सालम साहब, जो कि एक बहुत ही मारूफ मुखैर शख्सियत थी, उनका भी यहाँ पर जो सो मकान है। ऐसे बहुत सी शख्सियतें हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आराम फरमा रही है। तो इसमें जो सो बहुत से अल्लाह वाले भी थे, बहुत ही थे। लेकिन गुज़िश्ता 30-35 साल से इस कब्रिस्तान को इस्तेमाल करना रोक दिया गया। क्यों रोका गया था, इसकी अभी हमको कोई इत्तला नहीं। हमारे पास यहाँ पर कुछ अहम शख्सियत है, हम उनसे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो अराजी है 1 एकड़ 24 गुंठे अराजी है। ये जुमला 1 एकड़ 24 गुंठे पे मुश्तमिल कब्रिस्तान है और गुज़िश्ता 35 साल से काबिल इस्तेमाल नहीं है। जैसा कि आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये पेश आ रहा है कि निजामाबाद के 2 मशहूर कब्रिस्तान, जो बड़े कब्रिस्तान माने जाते हैं, जैसा कि कच्चा मस्जिद के अगवी हिस्से में जो कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन वहां पर अब जगह बाकी नहीं रही। इसी तरह ईदगाह जदीद में कब्रिस्तान है, वो भी पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर जो जब तदफीन के लिए कुछ लोग नए आते हैं तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर धारू गली, लैन गली और अतराफ के जो इलाके के लोग हैं, उन्होंने हाल ही में फैसला किया, मशावरत की, तय किया गया कि इस अराजी में जो सो अगर तदफीन की जाए तो इससे जो है मुसलमानों को बहुत बड़ी राहत होगी और बहुत बड़े मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। तो ये बात हमको भी समझ में आई। तो इस कब्रिस्तान का जायजा लेने के लिए, आप लोगों को भी इसे बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर शजरकारी करवाएगी हमारे जो साबिका जो यहाँ के कारपोरेटर हामिद बिन खानन साहब, उनकी तरफ से यहाँ पर शजरकारी यहाँ अंदर भी करवाएगी। और बाहर जो वो जो दीवार के अतराफ में जो झाड़ नजर आ रहे हैं, दरख्त नजर आ रहे हैं, वो भी जो सो उन्होंने अपने दौर में लगाए थे। तो बहरहाल एक अच्छा जो सो एक पुरसुकून माहौल है। और जो खलबे शहर में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की अराजी है और काफी कुशादा है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, मसाइल में कुछ हद तक कमी लाई जा सकती है। लेकिन ये कब्रिस्तान क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसका सवाल तो हम वक्फ बोर्ड वालों से भी करेंगे। ये सवाल बराबर उठेगा, क्योंकि ये वक्फ में इसका इंदराज है। हाल ही में उम्मीद पोर्टल में भी जो इसको दर्ज करवा लिया गया है। इसके बावजूद भी अगर कब्रिस्तान इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर बेफैज बनाया जा रहा है, जमीन खाली छोड़ी जा रही है, वो काफी कुशादा जगह है, ये अगर इस्तेमाल नहीं हो रही तो आखिर क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इस सवाल का जवाब हम जरूर तलाश करेंगे। आइए मेरे साथ कुछ अहम शख्सियतें यहाँ पर, मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे जनाब तौफीक खान साहब है, ये महल्ले की जो बहुत ही बड़ी शख्सियत है, बहुत कदीम शख्सियत है और यहाँ के मामला से मसाइल से बखूबी वाकिफ है। मैं तौफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपसे सीधा ये सवाल करूंगा, ये कब्रिस्तान अंदाजा आप कहते हो, जो आपकी जो मालूमात है, कितना पुराना है, कितना कदीम? कब्रिस्तान तकरीबन 50 साल पुराना है। यहाँ बैठते थे, खेलते थे, कब्रिस्तान है। यहाँ पर ये 50 साल 60 साल पहले, उससे पहले का ही है ये। हम जो इसको देखे तकरीबन 50 साल जब कब्रिस्तान को देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे गुरसियां वगैरह थे, मुतवल्ली थे, यहाँ के रोशनी इनका नाम था और इनको अमरात के अंदर जमीन दी गई थी ये लोगों को। ये लोग उस जमाने के अंदर काबिज थे ये लोग। कुछ अर्सा पहले जबकि यहाँ की कमेटी के सर शेख अहमद साहब थे, मसूद साहब थे, बेचारे मरूम अल्लाह मग़फ़िरत करे लोगों की। इन लोगों ने यहाँ से क्या, यहाँ पर कुछ अड्डा जमा हुआ, गलत किस्म के लोग आना शुरू हुए और तकरीबन जो सो लोगों ने इनके ताल्लुक से दराज किया, लेकिन जो हुआ कुछ भी नहीं। उस वक्त हमें चौचक जो है ठहरे हुए, इन्होंने उस वक्त कारपेंटर थे और अपने 20 सुलूक से अपना जो इनको जो मकान दिलाए, धर्मपुरी में जगह वगैरह दिलाए। और फिर वैसा भी ये जो यहाँ के रोशनी डॉक्टर साहब थे, इनकी जो सो अमरात के अंदर बहुत जमीन दी गई है। उसके बाद जब इनका इंतकाल और रोशनी साहब का इंतकाल हुआ, यहीं पर दफन किया गया है। और ये कदीम कब्रिस्तान है यहाँ के अंदर। यहाँ पर जो मशहूर लोगों की खबरें भी यहाँ पर, जैसा कि बैतुल माल के सदर हमारे भाई जो बता रहे थे, उनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, आबिद अली अंसारी साहब जो कुबड़े से थे, उनकी वालदा की खबर भी है और वो बताते कि हमारा प्राइवेट कब्रिस्तान था ये, उस हिस्से में उनकी खबर रखी हुई है। और ये इस वक्त जो है गुंजान बना हुआ है। हमारी ये ख्वाहिश है कि कब्रिस्तान आबाद हो जाए। फिलहाल जो हमारे पास जो कब्रिस्तान है शहर के अंदर, हमारे भाई ने बताया 2 कब्रिस्तान है, एक हमारे बोधन रोड का और एक जो का है और एक फुलांग वाले भी वहाँ पर ध्यान दे रहे, बल्कि जो किले का है वो लोग भी वहाँ पर इतराज कर रहे। इसीलिए क्या हो रहा है, धर्मपुरी जाने के लिए कहा जा रहा है। अब वहाँ पर जो अगर हम मकान के लिए गए, जिसके घर में इंतकाल वगैरह जाके और बोला कि भाई खबर हमारे खुद ना है, तो हम खड़ा कर तस्वीर ली जाती, वीडियोग्राफी मेरी खुद अपनी की गई वीडियोग्राफरी। मेरी खाला का जब इंतकाल हुआ, लोगों ने कहा ये क्या है, तो हमारे इब्राहिम साहब हमारे मुतवल्ली है, उन्होंने मुझसे पूछा हमारे खाला की खबर है यहाँ पर। इस वक्त जगह काफी नहीं हो रही है और लोग ये बोल रहे धर्मपुरी जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाना नहीं होता। लिहाजा शहर के अंदर कब्रिस्तान है, हमारी ख्वाहिश और गुजारिश है कि इस कब्रिस्तान को आबाद किया जाए। रोकने वाले कौन है, रोका किसकी तरफ से जा रहा है, कौन रोक रहा है? रोकने को मसला ही नहीं, कोई जनाजा यहाँ पे आने कोई रोके नहीं यहाँ पर। अगर क्या हम इससे पहले भी हम मालूम करें, इससे पहले इस चीज को अमित भाई, आप यहाँ के कारपोरेटर हैं, बहुत से
मसाइल से आप वाकिफ है यहाँ से। मेरे को भी याद है, मेरे जब बचपन का वाकया था, जब हमारी इस तरफ होटल थी तो मैं इसके अंदर से जाता था, यहाँ झोपड़ियाँ थे इस तरफ कोने में। तो ये जो मसाइल है ये क्या है सर, आप कुछ वजाहत कर सकते गुज़िश्ता 1 साल पहले मैं इस कब्रिस्तान को पूरा साफ करा के झाड़ा शजरकारी कराया, फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया, 1 टाउन SHO को बुलाए, ACP को बुलाए, ट्रैफिक सईद अकबर साहब को बुलाए। सईद अकबर साहब से पहला झाड़ लगाने लगाए, उसके बाद ये पूरे सारे झाड़ लगाए, उसके बाद अंदर झाड़ लगाए, उसके बाद मुरम डालने जा रही थी बल्दिया की तरफ से, गुत्तेदार डाल रहे थे, वो टिप्पर अंदर नहीं आ रहा बोल के एक तरफ की छोटी दीवार वो गुत्तेदार और वो बल्दिया वाले तोड़ दी अंदर मुरम डालने के वास्ते। वो कुछ लोग आके भाई कब्जा कर रहे, फलाना कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे बोल के मुरम डालने नहीं दिए। ये किसके बाप की जागीर नहीं है, ये किसी की विरासत नहीं है, ये कब्रिस्तान कौम का है, कौम का ही रहेगा, मिल्लत का है, मिल्लत का ही रहेगा। और इसमें तकफीन जरूरी है, वो कब्रिस्तान फुल हुए, उसके वास्ते हम कोशिश कर रहे, हम हमारे जेब से पैसे लगा के सारी सफाई कराए, अंदर कराए, बाहर कराए, लेबर को लगा के। ठीक है, आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत नजर भी आ रही है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो सो बहुत अच्छा दिख रहा। लेकिन मैं सवाल करूंगा आपको, आप दोनों तो यहाँ पर है और कुछ लोग हैं आपके साथ में है जो हामी है इस बात के यहाँ तकफीन होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सीधी सीधी बात है कि महल्ले के जो अतराफ के लोग हैं, तकरीबन बहुत बड़ी आबादी है यहाँ से, जामा मस्जिद तक चले जाती है और इधर आजम रोड तक और इधर जो बरकतपुरे की तरफ करीब तक जल जाती है, तो यहाँ के लोग क्या इसके ताल्लुक से एतराज कर रहे हैं? एतराज कुछ किसी को कोई एतराज नहीं है, सिर्फ अनापरस्ती का मसला बना लिए कि हमको नहीं पूछे। अच्छा, हमको पूछना था। तो महिला लोगों का क्या तासुर है? तो खैर आप महल्ले वाले ऑलरेडी दस्तखतों के साथ, फोन नंबर के साथ, हाउस नंबर के साथ सिग्नेचर करे, 200 सिग्नेचर मौजूद है। और फिर आपको कमेटी तश्कील देना चाहिए था ना। कमेटी तश्कील दिए, हिफाजती कमेटी, वक्फ बोर्ड में भी दरखास्त दे दिए इसके ताल्लुक से। अच्छा जी। और कमेटी रजिस्ट्रेशन करा दिए, जिसके सदर अफजल साहब है, MB मैकेनिक, साबिका ईदगाह कमेटी के सदर थे, उन्होंने इसके सदर है और दूसरे अराकीन है, नायब सदर है, सारे कमेटी मौजूद है। ये गैर जानिबदाराना अल्फाज इस्तेमाल करना, किसी को बदनाम करने के ताल्लुक सियासी पुरगबंडा बना रही है, इन्हों डाल ले रहे उधर जाए, किसी को डैमेज करने का। मिल्लत का बहुत बड़ा काम है ये, और यहाँ पर इस वक्त मिल्लत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जरूरत है। दो भी चीजें, जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी है। तो ये जरूरत के तहत जो आप लोग जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो काबिल मुबारकबाद है आप लोग। यहाँ पर एक बात तय है, मैं गुज़िश्ता कई माह से जो बात को जो बार बार उड़ा रहा हूँ कि हमारा कब्रिस्तान अब पूरा चुका है। वहां पर जैसे अभी बता रहे थे तौफीक भाई कि खाला की तस्कीन के लिए गए तो उनके कुछ जो स्टेटमेंट ले रहे कि भाई हमारे पुराने लोग भी यहाँ दफन है। हालांकि निजामाबाद की जो बहुत खदीम जो शहरियों में शुमार होता है उनका खानदान दर खानदान जो इनके 1-2-3 पीढ़ी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ। तो उनसे जब सवाल किया जा रहा है तो ऐसे फिर नए लोगों के साथ क्या मामला होगा। तो ये जो मामला है वहाँ मजबूरी है, जगह नहीं है। तो इसी तरह जो ईदगाह जदीद में कोई मामला भाई हमारे लोगों के लिए काफी नहीं है, फिर बाहर से लोग क्यों लेके आ रहे। अगर ये सूरत हाल रही तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो जब यहाँ पर जो दारू गली, लाइन गली और अतराफ के करीब के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को यहाँ से सहूलत मिल सकती है। इस कब्रिस्तान में तदफीन करने से हमको भी जो आराम मिल सकता है, दूसरे यानी कि खदीम कब्रिस्तान पे पहुंचने पड़ेगा, ईदगाह जदीद पे पहुंचने पड़ेगा, यहाँ के लोगों की यहीं तदफीन होगी। तो बहुत अच्छा मामला है। 1 एकड़ 24 गुंठे बहुत बड़ी अराजी है, कई दिनों तक जो कब्रिस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, कायदीन को भी इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। एक मिल्ली काम है, एक अच्छा काम है, इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बात थी आप तक पहुंचाने की। मैंने जरूरी समझा कि जरूरत को महसूस करूं और जरूरत की क्या अहमियत है उसका एहसास दिलाऊं। मैंने कोशिश की, मेरी कोशिश जो आप तक पहुंच गई और आप इसका जो जवाब दीजिए कि भाई इस ताल्लुक से क्या करना चाहिए। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, मिल्लत के फर्द की हैसियत से। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।